बचपन में मुलायम सिंह यादव का मन कुश्ती में रमता था, लेकिन मन का एक कोना विद्रोही भी तो था ना। विद्रोह सड़ी गली व्यवस्था से, विद्रोह सत्ता और शासन से। वही विद्रोह मुलायम सिंह को राजनीति में खींच लाया। अखाड़े का पहलवान सियासत का चैंपियन बन गया। देखिए मुलायम सिंह यादव की बनने की पूरी कहानी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पांच दिसंबर 1989 यूपी के एक छोटे से गांव सैफई से निकलकर मामूली किसान परिवार से निकले मुलायम सिंह यादव ने जब राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ये बदलते सियासी दौर की नई करवट थी। 50 साल के मुलायम सिंह यादव इस कदर भावुक हो गए थे कि उनका गला रुंध गया। रुंधे गले से मुलायम ने कहा कि आज उनके गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा हो गया। एक गरीब पिछड़े वर्ग का बेटा राज्य का सीएम बन गया। पिछले 33 साल से यूपी की राजनीति मुलायम सिंह की सियासी शख्सियत को छू कर गुजरती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। सैफई गांव के किसान सुघर सिंह यादव के 5 बेटों में मुलायम दूसरे नंबर पर आते थे। बचपन में पहलवानी का शौक ऐसा था कि अपने से ज्यादा लंबे चौड़े पहलवानों को पछाड़ देते थे। मुलायम के बारे में कहा जाता है कि कितना भी लंबा पहलवान हो, बस एक बार उसकी कमर पर मुलायम का हाथ पहुंच जाए तो उसका मात खाना पक्का है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं देखना चाहते थे। अन्याय जो करता था उसका वो विरोध करते थे। अगर कोई तब भी नहीं मानता है तो वे गुस्से में पिटाई भी कर दिया करते थे। मुलायम ने जो दांव आजमाया वो चरखा दांव के नाम से मशहूर हुआ। बाद में इस चरखा दांव को उन्होंने राजनीति में भी आजमाया। एक तरफ वो पहलवानी में दांव आजमाते थे तो दूसरी तरफ आंदोलन में। वैसे ही एक आंदोलन में उनका नाम नेताजी पड़ा जब उनकी उम्र 14-15 साल की थी। 14 साल की उम्र में उसमें खड़े हो गए जाके, तो उसने कहा कि आप तो छोटे हैं, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कहा गिरफ्तार नहीं कर सकते पर विरोधियों में नाम तो लिख सकते हैं। तो तब से ही लोग उनको नेताजी कहने लगे। बाद में एक दंगल में 23 साल के मुलायम को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता नाथू सिंह ने देखा तो राजनीति में खींच लाए। 1967 में जसवंत नगर से मुलायम सिंह को नाथू सिंह ने ही टिकट दिलवाया। 28 साल की उम्र में जो एक बार मुलायम विधायक बने तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जमाना उनकी यादों को जी रहा है। भारत का एक बहुत बड़ा राजनेता हमारे बीच नहीं रहे और सबको शौक है। एक बहुत ही साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने जिन ऊंचाइयों को छुआ और पूरे भारत की राजनीति को दशकों तक उन्होंने प्रभावित किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बहुत बड़ा कद उनका रहा है। 1967 में जब चुनाव जीते मुलायम सबसे कम उम्र के विधायक थे। हालांकि विधायक होने से पहले पहलवानी के साथ स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर चुके थे, लेकिन राजनीति का जो पाठ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पढ़ा वो ताउम्र याद रहा। कुश्ती वाला दांवपेच राजनीति में ऐसे इस्तेमाल किया कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। तब तक मुलायम सिंह की पहचान एक ऐसे नेता की बन चुकी थी जो हारता नहीं है। मुलायम सिंह जी एक राजनीति के मजबूत स्तंभ थे और उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वह एक मिसाल कायम करने वाला रहा है। उनका जाना माने जैसे वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते तो मैं समाजवादी राजनीति का एक तरह से कहूँ मैं एक युग का अंत हुआ है। 1979 में जब राम नरेश यादव की सरकार गिर गई तो मुलायम के दोस्त और समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने चौधरी चरण सिंह से कहा कि मुलायम को मुख्यमंत्री बनाइए। चरण सिंह ने कहा कि वो इतना छोटा है कि कौन उसको नेता मानेगा। मुलायम सिंह यादव का कद छोटा था। तब वर्मा ने कहा कि छोटा कद तो लाल बहादुर शास्त्री और नेपोलियन का भी था, लेकिन चरण सिंह नहीं माने। ये जरूर हुआ कि वो मुलायम को लिटिल नेपोलियन कहने लगे।
साथ ही चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते रहे कि मुलायम मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी है और अजीत कानूनी वारिस। लेकिन 1987 में चरण सिंह के निधन के बाद अजीत ही लोकदल के अध्यक्ष बन गए। मुलायम ने राजनीति का वो चरखा दांव चला कि 2 साल बाद जब यूपी में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो अजीत सिंह को पटखनी दे दी और मुख्यमंत्री बन गए। 5 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बनना तो एक पड़ाव भर था। मुलायम की सियासी मंजिल अभी बाकी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।